हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन, देन हु और व्हाट एक्ट्स और मेक्स अदर्स एक्ट। सर मैं क्वेश्चन, भाई जब जीव करता नहीं है और दूसरों को करा नहीं रहा है तो क्या है फिर? कौन करता है? हु और व्हाट एक्ट्स, कौन करता है या क्या करता है? मतलब समझ में आ रहा है? हु मतलब अगर जीव करता नहीं है तो फिर उसके बदले में क्या करता है, क्या एक्ट हो रहा है? मतलब अगर जीव एक्ट नहीं करता तो उसके बदले में और क्या अल्टरनेट है जो एक्ट करता है? ठीक, तो हु और व्हाट एक्ट्स, कौन करता है एंड और मेक्स अदर्स एक्ट, और दूसरों से कौन कर्म करा रहा है? तो जीव करता नहीं है तो कौन करता है और दूसरों से कौन कर्म करा रहा है? क्योंकि ना जीव करता है ना जीव दूसरों को कर्म कराता है। तो भाई हम तो देख रहे हैं बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, तो कौन करता है और कौन दूसरों से कर्म कराता है? बहुत सुंदर है, देखिए मतलब फिलॉसफी भरी पड़ी है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका उत्तर दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। मैं पहले पढ़ूंगा, समझाऊंगा बाद में, ठीक है। एक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय स्वभाव, स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव आपको प्रेरित कर रहा है, स्वभाव से आप कर्म कर रहे हैं, स्वभाव करवा रहा है। तो स्वभाव क्या है? स्वभाव, impressions of karma with no beginning lodged in the प्रधान, प्रधान अभी भी है, छोड़ा नहीं प्रधान ने आपको। lodged in the प्रधान which cause the jiva to accept a certain body and senses. In this sentence मैं पढ़ देता हूँ पूरा। In this sentence स्वभाव therefore indicates the jiva in conjunction with the body and senses arising from the previously described pradhan. Through those impressions, this covered jiva becomes the doer and the cause of others acting. The jiva as an isolated entity is not the doer. अरे प्रभु जी, क्या पढ़ गए? तो समझ में नहीं आया। ठीक है, हरी बोल। ठीक है, तो अभी क्या प्रश्न है? कौन करता है और कौन दूसरों से कर्म करा रहा है? एक्शन टेक्स प्लेस बाय स्वभाव। स्वभाव क्या होता है पहले इसको समझते हैं। इम्प्रेशंस ऑफ कर्मा विद नो बिगिनिंग, अनादि काल से जीव के अंदर भोगने की इच्छा है और उस भोग की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना, ये दो चीज ऑलरेडी इनबिल्ट है अनादिकाल से बद्ध जीवात्मा। मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में क्योंकि बहुत फिलोसफिकल है, समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने दो चीज क्या बताई जो इनबिल्ट रहती है जीव में अनादिकाल से? जीव के अंदर भोगने की इच्छा रहती है और फिर उसके लिए वो कार्य करता है। ठीक है, करेक्ट। दो चीज, भोग की इच्छा और भोग की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कार्य। अब विद नो बिगनिंग, अनादिकाल से, पता नहीं कब स्टार्ट हुआ, कब से भोग की इच्छा आई, ये हम नहीं कह सकते। ठीक, क्लियर हो गया। लॉज्ड इन द प्रधान, बहुत सुंदर है। प्रधान क्या है भाई? कौन बताएगा? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, प्रधान क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ जी, आप बताइए सुरेश माता जी। प्रभु जी प्रधान प्रकृति की वो अवस्था है जहाँ पर जो तीन गुण है सतो रजो तमो, वो एक मात्रा में रहते हैं। यस। और हाँ, और तब मतलब तब सृष्टि नहीं हुई है, उस स्थिति में रहते हैं तीन गुण। करेक्ट।
मतलब आप सीख गई बहुत, मतलब क्या होना वो गंभीर है। देखो, जो भोग वासना जीव की है, जो भोग की इच्छा है जीव की, और जीव, या ऐसा कह सकते हैं जो भोग की इच्छा है, भोग वासना जीव की है, वो उसकी सटल बॉडी में रहती है। सटल बॉडी क्या होता है? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। और सटल बॉडी भी प्रधान से ही आई है। ठीक, मैंने बताया था देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि सब कुछ प्रधान से आता है। जो जीव की सटल बॉडी है, जो उसकी भोग इच्छा सटल बॉडी के अंदर होती हुई प्रधान से आई। और किसी एक जीव की इच्छा, भोग की इच्छा और वासना के अनुसार उसको नेक्स्ट बॉडी मिलती है जब क्रिएशन होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जीव की भोग इच्छा, भोग वासनाएं, संस्कार, जो भी इसका जो दूषित सब कुछ है, वो सटल बॉडी में रहता है। ठीक, सटल बॉडी भी प्रधान से आई। ठीक, वो जीव की भोग इच्छाएं और जो उसकी अतृप्त इच्छाएं, मतलब जो पूरी नहीं हुई है, और जो उसकी, जो उसने इच्छा पूरी कर करके जो वासना इकट्ठा की है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो जो उसको भोगना है, जो अतृप्त इच्छाएं जो उसकी पूरी नहीं हुई है, एक वो, और जो भोग कर करके उसने जो वासनाएं इकट्ठा की है, इंप्रेशंस, वो, उन दोनों के अनुसार उसको नेक्स्ट बॉडी मिलती है। ठीक, which cause the jiva to accept a certain body and senses. Clear? And that desires are beginningless. बहुत गंभीर पॉइंट। देखिए, ये जगत की क्रिएशन ही ऐसा किया गया है कि आप इस क्रिएशन से निकल ही नहीं सकते। फिर रिपीट कर रहा हूं, भोग वासनाएं अनादिकाल से, ठीक, तो हम भोग करने के लिए डिफॉल्ट मोड में आ चुके हैं। भोग करेंगे, इंप्रेशंस, इच्छाओं का निर्माण, फिर भोग, इंप्रेशंस, इच्छाओं का निर्माण, उसके, अब उसको देख के नेक्स्ट बॉडी, उसमें भोग, इंप्रेशंस, इच्छा करा, नेक्स्ट बॉडी, बिगिनिंग लेस। तो आप निकल ही कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। भोग की, भोग किया, इंप्रेशंस पड़े, और भोग करने की इच्छा है। ठीक, अब ये कब आया, स्टार्ट कब हुआ था? नो बिगनिंग, अनादिकाल से। इसीलिए हम अनादिकाल से फंसे हुए हैं, क्योंकि हम बार बार भोग कर रहे हैं और भौतिक इच्छा संतुष्ट होती नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ और भोग करने की इच्छा, कुछ अधूरा रहता है। और उस अधूरापन, जो भोग की इच्छा भोग में और जो करना है वो, और जो इम्प्रेशन है, उस दोनों को देखते हुए हमें नेक्स्ट बॉडी मिलती है। और ये बॉडी हमें मिलती हुई आ रही है बिगिनिंगलेस टाइम से। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट बॉडीज सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक, क्लिक कर रहा है पॉइंट। अब इसको मैं दो तीन पॉइंट्स में, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसको मैं दो तीन पॉइंट्स में बोलूंगा हिंदी में समझाने के लिए, फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको, तब क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसको कि एक कंक्लूजन, एक तरीके से, मतलब पूरा पैराफ्रेज कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, हमारे अंदर अनादिकाल से भोग वासनाएं हैं, या भोग करने की वासना है, भोग करने की इच्छा है, और संस्कार है, जो इंप्रेशंस पड़े, और उससे व्यक्ति भोग के लिए कार्य करता है। संस्कार, भोग इच्छाएं, और भोग की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है। ठीक, ये दो चीज तो इनबिल्ट है अनादिकाल से। अब ये संस्कार होते हैं सटल बॉडीज, ठीक, जो कि डेथ के टाइम पे डिस्ट्रॉय नहीं होते। जब आप अपना ये भौतिक शरीर छोड़ेंगे, ग्रॉस बॉडी, तो सटल बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सटल बॉडी वैसे के वैसे बना रहता है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ लिख रहे हैं, लॉज्ड इन द प्रधान, ये मुझे क्लियर नहीं है। मैं खुद, मैं भी एडमिट कर रहा हूँ इस बात को, मुझे क्लियर नहीं है। इसमें बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं कि जब जीव का शरीर छूटा और जो सटल बॉडीज है, तो जीव, जीव प्लस सटल बॉडी
प्रधान के अंदर जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, बलदेव विद्याभूषण लिख रहा है कि जब प्रलय आता है, जब क्रिएशन नहीं होती, जब क्रिएशन का मतलब क्रिएशन का खत्म होने का समय आता है, तब जीव विद सटल बॉडीज प्रधान के अंदर जाता है। लॉज मतलब स्टेज इन द प्रधान। लेकिन मुझे क्लियर नहीं है कि एक जगह प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखेंगे, आगे गीता के परपोर्ट में आगे, कि जब प्रलय होता है तो जीव जाते हैं महाविष्णु में। तो अब मुझे क्लियर नहीं कि प्रधान में जाते हैं कि महाविष्णु में जाते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रभुपाद जी कहते हैं महाविष्णु में जाते हैं, और मैंने भी पढ़ा है भागवतम में कि काल जब जब काल दृष्टि करते हैं महाविष्णु, तो काल दृष्टि के साथ साथ जीव भी जाते हैं प्रधान में। तो अब उस टाइम की बात हो रही है कि जीव सटल बॉडीज के साथ प्रधान में जाते हैं, तो ये मुझे क्लियर नहीं है। मैं साफ साफ बता दूं, मुझे इतना क्लियर हो नहीं पाया, क्योंकि दो बातें हैं, एक जगह महाविष्णु भी बोलते हैं प्रभुपाद जी, एक जगह बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं कि प्रधान में जाते हैं वो लोग। अब तो कहाँ, अब जोग्राफिकली कहाँ जाते हैं तो कहना मुश्किल है लेकिन सिद्धांत ये समझना है कि प्रधान में जीव की भोग वासनाएं, और जीव और उसको देख के उसको एक नया शरीर मिलता है जो कि प्रधान से आया होता है। ठीक? बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझिए भाई, आप कॉलेज में पढ़ने गए, ठीक, हॉस्टल में रुके हुए हैं, तो जब आपका कॉलेज खत्म होता है तब आप अपने बैग को हॉस्टल के कमरे में रखते हैं, और जब कॉलेज शुरू होता है तो फिर बैग लेते हैं, आ जाते हैं। तो वैसे ही जो भोग वासनाएं या जो 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 भी संस्कार है, जो इम्प्रेशंस हैं उसके भोग के, वो हो गया मान लीजिए बैग। तो जब कॉलेज खत्म, जब सृष्टि खत्म, तो प्रधान हो गया हॉस्टल रूम, तो प्रधान में जाके जीव ने रख दिया, और जब फिर क्रिएशन होगी तो फिर उसको ले लेगा, और एक नई बॉडी के साथ वो फिर आ जाएगा यहाँ पर। और समझ सकते हैं इस प्रकार से कि बैग रूम में स्टोर है, बैग रूम में रखा है, तो वैसे ही लॉज्ड इन द प्रधान, तो जो अनादिकाल से भोग वासनाएं हैं बिगिनिंगलेस, वो जो है प्रधान में रखी हुई है। और जब फिर से क्रिएशन होता है तो उसके हिसाब से एक जीव की भोग वासना और उसकी भोग इच्छा संस्कार को देखते हुए उसको नया शरीर और नया नया सेंसेस, नई बॉडी मिलती है। ठीक। और एक इंटरेस्टिंग बात है, संस्कार के अकॉर्डिंग, वासना के अकॉर्डिंग उसको एक नया शरीर प्राप्त हुआ, और जीवात्मा उसी स्वभाव के हिसाब से अपने को डूअर मानकर कर्म करती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। संस्कार जो उसको मिला, संस्कार उसके थे, जो उसके पहले के संस्कार थे भोग वासना के, वो उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और उसके चक्कर में वो सोचता है मैं करता हूं। बद्ध जीवात्मा सोचता है आई एम द डूअर, क्योंकि उसको कर्म फल भोगना है। और जब तक व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि मैं ये शरीर हूं या मैं करता हूं, तो वो कर्म फलों को भोगेगा कैसे? और जब वो फिर भोग करेगा, फिर इंप्रेशन बन जाएगा, फिर काम शुरू। आप समझ पा रहे हैं कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस है भोग करना। इसीलिए हमेशा बोला जाता है, इसीलिए बोला गया पिछले श्लोक में, सुखम वशी, उसने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया तब सुख पूर्वक रहता है। देखिए कठिन हो रहा है कि सिंपल है, समझ में आ रहा है कुछ, मैं ही बोले जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ क्या बात हो रही है? बिल्कुल। ठीक है, आ रहा है, ओके। Yes. ठीक है, आ रहा है। ये आगे पढ़ते हैं, इसमें देखिए यहाँ तो क्लियर है, एक्सेप्ट सर्टेन बॉडी सेंसेस, यहाँ से क्लियर हो गया है। आगे पढ़ते हैं। इन दिस सेंटेंस स्वभाव देयरफॉर इंडिकेट्स द जीवा। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए स्वभाव वास्तव में जड़ है, वासनाएं जड़ हैं। अगर बोला गया स्वभाव, तो किसका स्वभाव? जीव का स्वभाव।
याद आ रहा है? तीसरा अध्याय। 35 36 है 35 का। वही वाला श्लोक है, वो याद आ रहा है? कुछ ऐसे ऐसे मैच कर रहे हैं आप। स्वभाव बिल्कुल। जड़ है। अगर जीव नहीं है, अगर चेतन वस्तु नहीं, तो किसका स्वभाव? तो स्वभाव खाली प्रकृति के गुण ही नहीं है, प्रकृति के गुण, जीव की भोग वासनाएं और जीव मिलके स्वभाव बनाता है। अगर खाली प्रकृति के गुण हैं तो भाई किसी व्यक्ति से अच्छा कार्य करा रहे हैं प्रकृति के गुण, किसी से बुरा करा रहे हैं, ये क्यों? तो भोग वासनाएं भी हैं, जीव भी है, प्रकृति के गुण, तीनों मिला के स्वभाव बनता है। ये बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं। खाली प्रकृति गुण नहीं ले रहे हैं, प्रकृति के गुण भी है लेकिन कुछ और भी है। ठीक है। इन कंजंक्शन विद द बॉडी एंड सेंसेस, मतलब जो जीव है उसके पास बॉडी भी होगा, सेंसेस भी होगी। ठीक। अराइजिंग फ्रॉम द प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड प्रधान, जो पहले की उसकी प्रधान में स्टोर जो भोगवासनाएं थी उसके हिसाब से, थ्रू दोज इंप्रेशंस। ठीक। डिस्कवर्ड जीव, डिस्कवर्ड जीव मतलब जो बद्ध जीवात्मा, becomes the doer and the cause of others acting. The jiva as an isolated entity is not the doer. समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जो बद्ध जीवात्मा है, देखिए, अगर कोई बद्ध जीवात्मा भौतिक इच्छा से मुक्त, अगर कोई, ऐसे इसको उल्टा लेते हैं, अगर कोई जीवात्मा भौतिक इच्छा से मुक्त है तो वो कोई भी कार्य नहीं करेगा जो इंद्रिय तृप्ति पे आधारित। स्पष्ट समझ में आती है बात? मैं बता रहा हूँ उल्टा, तो समझ में आ जाएगा वो वाला भी एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई जीवात्मा मुक्त है तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ही नहीं करेगी, क्योंकि उसमें भौतिक इच्छा ही नहीं है, वासनाएं ही नहीं। हटा दिए, वासना शुद्ध हो गई। तो जब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा तो दूसरों को क्यों लगाएगा? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो वही बात यहाँ पे कह रही, लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है वो तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेगी, इसीलिए वो करता है, और दूसरों को भी लगाएगी, इसीलिए वो दूसरों को भी कराने के लिए प्रेरित कर रही है। समझ में आई बात? द जीवा एज एन आइसोलेटेड एंटिटी, आइसोलेटेड मतलब वो शुद्ध जीवात्मा है, वो कवर्ड नहीं है, आवृत नहीं है वो। एज एन आइसोलेटेड एंटिटी मतलब वो शुद्ध हो चुकी है, उसमें भोग वासनाओं का, या ऐसे कह सकते हैं भोग वासनाओं ने उसको आवृत नहीं किया, भोग वासनाओं ने उसके वास्तविक स्वरूप को ढका नहीं, इसलिए वो डूअर नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रही है, ना दूसरों को लगा रही है। लेकिन जिसमें भोग वासनाएं हैं वो तो खुद भी अपने कर्म फलों को भोगना चाहता है, इसलिए वो खुद करता है और दूसरों को भी अपने तृप्ति के लिए लगाता है। यू डू दैट। वो क्यों? क्योंकि उसके संस्कार, उसका स्वभाव ऐसा, स्वभाव ही उसको प्रेरित कर रहा है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए और दूसरों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करना। हरी हरी समझ में आ रहा होगा। अब बलदेव विद्याभूषण और टफ दे रहे हैं अभी कह रहे हैं द जीवा एज एन आइसोलेटेड एंटिटी इज नॉट द डूअर। जो मुक्त जीव है वो डूअर नहीं है, वो करता नहीं है, लेकिन इट शुड बी अंडरस्टूड दैट देयर इज स्लाइट डूअरशिप, लेकिन थोड़ा बहुत करतापन है भी। अरे प्रभु जी, अभी तो कह रहे हैं करता नहीं है वो, अभी कह रहे हैं थोड़ा सा करतापन है, कहने का अर्थ क्या है भाई? बड़ा इंटरेस्टिंग है, टफ हो रहा होगा लेकिन समझना जरूरी है। It should be understood that there is slight doership attributed to the jiva even its pure state। even its मतलब जो बद्ध है उसमें तो है ही है, 100% है, लेकिन जो प्योर स्टेट में है उसमें भी थोड़ा बहुत है। अब कैसे कह रहे हैं आप ये? सिंस द वर्ड सुखम आस्ते, जैसे कह रहा था ना सुखम वशी, वही वाला सुखम आस्ते, आत्मा एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस
of the previous verse are a statement of the true nature of Atma. मतलब जो कल का श्लोक था उसमें शुद्ध जीवात्मा के बारे में बताया गया था, जो जीवात्मा मुक्त है। तो भाई अब डुअरशिप है उसमें भी, जो मुक्त जीवात्मा है, तो कहने का अर्थ क्या है भाई? क्या मतलब है? अभी तो कहते डुअरशिप बिल्कुल नहीं है, अब कहने डुअरशिप है, तो दो बातें हो गई ना। बहुत अच्छा, बहुत मतलब क्या, देखिए देख रहे हैं आचार्यों ने कितना शानदार चीजें रखी है, मतलब इतनी ब्रॉड विजन तो हमारा हो ही नहीं सकता है कभी ये सब सोचने के बारे में। देखिए डूअरशिप मतलब एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, क्या लिखा है ना, आत्मा एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, तो डूअरशिप मतलब एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस। मैं आगे थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूँ। अब बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो सुख का अनुभव कर रहा है, या सुखम वशी, सुख 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 पूर्वक है वो। तो अब है कैसे सुख पूर्वक? वशी, कल पढ़ा था ना, सुखम वशी, सुख पूर्वक इस देह में रह रहा है। तो सुख अनुभव कैसे होगा उसको? वशी मतलब इंद्रियों को वश में करने से। सेंसेस, देखिए सेंसेस को कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है तो वहां भी डुअरशिप तो है ही ना। जब पिछले श्लोक में बोला कि सुखम वशी, कि अपनी इंद्रियों कंट्रोल कर रहा है, भोगों में नहीं लगा रहा, तो कहीं ना कहीं वो कुछ डुअरशिप मतलब इंद्रियों को कंट्रोल तो कर रहा है ना। अरे ऐसा समझिए, इफ देयर इज नो डिजायर फॉर सेंस कंट्रोल, हाउ यू कैन कंट्रोल सेंसेस? कुछ तो इच्छा है ना करने की, तो डुअरशिप हुआ नहीं हुआ? यस। ये बात कह रहे हैं। देखिए डुअरशिप उसी को होगा जिसकी कोई इच्छा होगी, और इच्छा उसको होगी जो चेतन होगा। तो अगर जीव में से कर्तापन ही निकाल देंगे तो वो जड़ हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूं लैपटॉप, कल तुम्हें क्लास करनी है 5.15 पे, क्या लैपटॉप कर पाएगा? उसकी इच्छा ही नहीं है, वो कॉन्शियस ही नहीं है। ना वेबकैम कर पाएगा, ना टेबल कर पाएगी। और हम लोगों ने दूसरा अध्याय में पढ़ा था, बलदेव विद्याभूषण कह रहे थे, अगर जीव में से कर्तापन निकाल देंगे तो शास्त्रों का जो निर्देश है या शास्त्रों के जो आज्ञा, वो किसके लिए होगी फिर? किसी को याद है? दूसरे अध्याय में बलदेव टीका में कह रहे थे कि भैया अगर यस जीव में से कर्तापन निकाल दिया तो जो शास्त्रों की आज्ञा वो किसके लिए होगी फिर? शास्त्रों की आज्ञा तो जीव के लिए होती है ना। तो जीव में कर्तापन रहता ही है, और वो कर्तापन क्या है कि वो सुख का अनुभव कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कॉन्शियस है। और जो कॉन्शियस है वो डुअर है ही है। क्या ये लैपटॉप अपने आप इधर उधर हिल सकता है क्या? सुपेक्षा माता जी, क्या लगता है आपको? नहीं प्रभु जी, नहीं कर सकता। क्या मैं हिल सकता हूँ? यस। कैसे? प्रभु जी, क्योंकि आप तो आत्मा है, यानी कि कॉन्शियसनेस है, लेकिन उस लैपटॉप में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या पकड़ना है कि वो कोई भौतिक कार्य नहीं कर रहा है, इसको पकड़ना है डुअरशिप को। डुअरशिप तो मुक्त जीवात्मा में भी है, लेकिन मुक्त जीवात्मा सुख का अनुभव कर रहा है। अब वो कोई भोग के लिए कार्य नहीं कर रहा, कोई भौतिक कार्य नहीं कर रहा। तो ट्रू आत्मा मीन्स, उस जगह यहाँ पे लिखा गया है, स्टेटमेंट ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ आत्मा। तो ट्रू आत्मा मीन्स वो सिंपली ऑब्जर्व कर रहा है कि सारे व्यक्ति तीनों गुणों से मोहित हैं, और अपने अपने इम्प्रेशन, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने इंप्रेशंस के द्वारा कार्य करने को बाध्य हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।
जो वास्तविक मुक्त पुरुष है वो ये देख रहा है, वो तो सुख का अनुभव कर रहा है कि उसने अपने इंद्रियों को संयमित किया हो रहा है, वो भी डुअरशिप है उसके अंदर भी, लेकिन वो ये देख रहा है कि जितने भी लोग दिख रहे हैं जो बद्ध जीवात्मा है वो सब तीनों गुणों से मोहित है और अपने अपने इंप्रेशंस के हिसाब से, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने अपने भोग वासनाओं के हिसाब से बाध्य हैं, फोर्स हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। However, this doership should be accepted as a perception of the jiva। मतलब वो सुख का अनुभव कर रहा है तो अनुभव करना ये डुअरशिप दिखा रही है। परसेप्शन, परसेप्शन मतलब जीव कुछ ना कुछ अनुभव कर रहा है, तो अनुभव वही करेगा जो कॉन्शियस होगा, कॉन्शियस व्यक्ति में डुअरशिप होगा ही होगा। ठीक, ये बताया जा रहा है। सिंस द वर्ड कर्तृ इज अ नाउन whose root denotes action इन दिस वर्स, ये बहुत मेल है कि अब ये मतलब कुल के आंसर है, कहना क्या चाहते हैं। सिंस द वर्ड कर्तृत्व इज अ नाउन हुज रूट डिनोट्स एक्शन, मतलब कर्तृत्व मतलब एक्शन होता है, हुज रूट डिनोट्स एक्शन इन दिस वर्स द इंप्रेशंस आर सेड टू बी द डूअर। कौन करता है और कौन कार्य में लगाता है? व्यक्ति की भोग वासनाओं के संस्कार, उसका स्वभाव, स्वभाव में भोग वासनाएं आ गई, उसके संस्कार आ गए और जीव भी आ गया। अगर जीव नहीं है तो संस्कार किसका, स्वभाव किसका? तो उसका स्वभाव है वो डूअर है वास्तव में, टेकिंग द चीफ इंपोर्ट ऑफ द वर्ड। चीफ इंपोर्ट मतलब कर्तृत्व, जब कहा गया कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब स्वभाव कार्य कराता है, स्वभाव स्वभाव करता है और स्वभाव कार्य कराता है। अरे बहुत सिंपल, देखिए बहुत सिंपल उदाहरण में देता हूँ। जैसे कभी कभी आपने देखा हो कि आप लोग किसी चीज के हैबिट हो गए हैं, किसी की चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं, तो वो कार्य आप ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं या हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे वहां गया था एक कार में, ठीक, तो कार में क्या होता है कि कार में देखा होगा आपने, मतलब जहाँ विंडो रहती है उसके ऊपर एक हैंडल रहता है पकड़ने के लिए, ऐसा देखा ना आप लोगों ने, रहता है हैंडल। ठीक है, तो अब क्या होता है, क्या था कि उस गाड़ी में हैंडल नहीं था ये वाला। अब मुझे हैबिट है कि भाई जब तेज चलेगी गाड़ी तो मैं पकड़ लूंगा। तो अब जैसे तेज चले, अपने आप हाथ वहां जाए, फिर चले अपने आप हाथ वहां जाए, फिर चले अपने आप हाथ वहां जाए। मैं चाहता नहीं हूं, मैं इच्छा नहीं कर रहा हूं वहां जाए, लेकिन संस्कार की वजह से, जो हैबिट बनी हुई, जो मन में संस्कार, उसकी वजह से अपने आप ही हाथ वहां जा रहा है। तो इस प्रकार का अनुभव आपके साथ है कि जो आपकी हैबिट है उस हिसाब से आपका शरीर अपने आप ही एक्ट कर जाता है। किसी को ये अनुभव है? इस सब गुरुजी है। इस सब मुक्त जीवात्मा बैठे हैं मेरे क्लास में। हाँ गुरुजी है। हम वशी नव द्वारे पूरे देही। ठीक है, तो मेरी इच्छा नहीं है पर भी फिर भी इंप्रेशंस कार्य करा रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है और बहुत प्रेरणादायक है। जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, जो व्यक्ति आपसे कुछ बुरा भला बोल रहा है, तो उसमें ये देखने की क्षमता होनी चाहिए कि वो तो वास्तव में शुद्ध है, लेकिन उसका स्वभाव उसको ऐसे करने लगा। ये देखने की क्षमता आनी चाहिए श्लोक से। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो ये, आपसे मान लीजिए कोई 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 बुरा बर्ताव कर रहा है, कुछ बुरा बोल दिया, तो ये देखने की क्षमता होनी चाहिए कि अरे वो तो वो तो शुद्ध है जीवात्मा, लेकिन जो उसकी भोग वासना, जो संस्कार, जो इंप्रेशन है, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि ऐसे कार्य करने के लिए, ऐसे बात बोलने के लिए। ये देखना आना चाहिए। तो सब अपने अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करने को बाध्य हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है, बुरा भला बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको मान लीजिए अच्छा लगता है, अरे यार ये आदमी अच्छा नहीं है,
पता नहीं कैसे कैसे बर्ताव करता है लोगों के साथ। वो दिक्कत उसकी नहीं है, वो उसका स्वभाव वैसा बना हुआ है, वो स्वभाव के हिसाब से वो मतलब स्वभाव कैसे वो फोर्स्ड है, मतलब वो दबा हुआ है स्वभाव से वैसे कार्य करने के लिए। और बहुत सुंदर बात है, हमारा स्वभाव इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होता, चाहे हम भक्ति में आ भी गए हों। फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, स्वभाव को चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अनादिकाल से है। सीखने की बात क्या है कि अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो, किसी को भक्ति दे रहे हैं, और अगर वो भक्ति स्वीकार कर रहा है, उसका स्वभाव गड़बड़ है, आपसे बुरा बोल रहा है, या अभी भी बुरी आदतों में लगा हुआ है, उसको टॉलरेट करें, उसको जज ना करें, अरे ये तो बड़ा खराब आदमी है, तो भक्ति कर ही नहीं सकता, अरे वेस्ट है, भक्ति तो नहीं होगी इससे, तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। जजमेंटल ना बन जाइए, अरे ये तो खराब आदमी है, इससे भक्ति तो होने वाली नहीं है कुछ, एक माला भी नहीं करता। अगर वो भक्ति लेने के लिए एग्री है कि ठीक है प्रभु जी मैं माला करूंगा, भले नहीं कर रहा है, इतना बोला मैं करूंगा, और अगर थोड़ा सा फोर्स करते हैं और वो एक माला या कभी कभी दिन में 5-6 बार हरिनाम ले लेता है, तो जो भी उसका स्वभाव है उसको आप टॉलरेट करें और भक्ति में उसको आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि अरे यार ये यार कैसा आदमी है, पता नहीं भक्ति कर मतलब नाम भी ले रहा है और देखो कैसे कार्य कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है व्यक्ति नाम भी ले रहा हो और आपको दिखे कि बहुत बुरे बुरे कार्य में लगा है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव इस प्रकार का है, उसका स्वभाव उसको फोर्स करता है ऐसे कार्य करने के लिए। लेकिन जैसे 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 व्यक्ति भक्ति करता है तो धीरे धीरे स्वभाव भी चेंज होते हैं। देखिए साइंस समझिए इसका, स्वभाव बने कैसे, भोग करने से, भोग किया इंप्रेशन, फिर भोग की इच्छा, भोग इंप्रेशन, इच्छा भोग इंप्रेशन, बनते गए संस्कार। अब अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भक्ति का संस्कार बन रहा है उसके स्वभाव पे, और भक्ति के संस्कार से जो उसके भोग के संस्कार है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये साइंस है। ठीक, तो व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो अगर उसका स्वभाव अभी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि स्वभाव को चेंज होने में टाइम लगता है, क्योंकि स्वभाव अनादिकाल से है ना भाई, अनादिकाल। जस्ट इमेजिन, कोई टाइम ही नहीं है कब शुरू हुआ, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना स्वभाव बदलने में, तो स्वभाव बदलने में समय लगेगा। लेकिन अगर व्यक्ति भक्ति को स्वीकार कर लिया है और कह रहा है नाम जप करेगा, और जब कर रहा है तो उसका जो भी स्वभाव है, जो बुरा स्वभाव उसका था उसकी वजह से वो कार्य कर रहा है, तो जस्ट टॉलरेट, धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है, आपको बुरा बोल रहा है, जो भी आप कुछ अच्छा भी किसी कोई आपसे अच्छा भी कर रहा है, तो आप बस इतना ही इसको यही एनालाइज कीजिए कि उस व्यक्ति का स्वभाव ही वही है, व्यक्ति गड़बड़ नहीं है, वो जीवात्मा तो शुद्ध है, लेकिन उसका स्वभाव ही उसको फोर्स कर रहा है वो काम करने के लिए, वो कर रहा है कि भक्ति का संस्कार नहीं पड़ा ना। तो व्यक्ति भक्ति के संस्कार से ही अपने पहले के भोग के संस्कार को नष्ट कर सकता है। इसीलिए आप देखिए व्यक्ति कुछ भी कर ले, अरे आज से मैं चाय पीना छोड़ रहा हूँ, नाउ आई विल बिकम अ गुड मैन, 10 दिन बाद अरे यार बन नहीं पाई बात, क्या ऐसा होता वो देख नहीं रहे हैं आप। संकल्प लेता है, अरे ये छोड़ दूंगा, अरे वो कर दूंगा मैं, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर क्या 2.5 के 3 पात, वो जो कहावत है, क्योंकि उसका संस्कार इतना प्रबल है वो उसको बार बार फोर्स करेगा, वो मजबूर होने के चक्कर में वो कर बैठेगा। इसीलिए जब तक भक्ति का संस्कार नहीं पड़ता, भक्ति का संस्कार स्वभाव पे नहीं पड़ेगा, तब तक व्यक्ति के भोग के संस्कार नष्ट नहीं होने वाले, ये सिद्धांत। और हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो जो भी बुरी हैबिट्स थी, जो भी बुरी आदतें थी, जो भी संस्कार थे पहले के बुरे बुरे, वो सब नष्ट होते हुए देख रहे हैं, और हमें ये अनुभव भी हो रहा है, हम सबको ही हो रहा है, हम सबको ही हो रहा है। फिर ये पॉइंट है, जब तक व्यक्ति में भक्ति के संस्कार, भक्ति का
क्रिया व्यक्ति क्रिया नहीं करेगा, संस्कार नहीं पड़ेगा, तब तक भोग के संस्कार भोग की वासना जाने वाली नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है, भक्ति को स्वीकार कर लिया है, हरि नाम कर रहा है, तो जो भी उसके पहले के स्वभाव है उससे अगर वो कोई कार्य भी करता है तो उसको टॉलरेट करें और उसको हरि नाम में आगे बढ़ाएं। तो ये सीखने वाला पॉइंट है इससे, पूरे श्लोक से। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आप लोग आइए, प्रभुपाद जी का पर्पट बहुत सिंपल है, सिर्फ पढ़ना है, सुनना जाएगा। सारे के फॉलो ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।